तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोग सब बढ़िया मस्त फर्स्ट क्लास एक नंबर होंगे और होना भी चाहिए। आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नहीं किया है तो जल्दी से जाकर करो ना, क्या कर रहे हो। हाँ, तो हम चलते हैं अपने एपिसोड की ओर। एपिसोड 88, तलवार की इंटेंट, जीवन और मृत्यु का अखाड़ा। 15 दिन बाद इनर कोर्ट परीक्षा शुरू होने वाली थी। अब केवल एक दिन शेष बचा था। इस अवधि में केवल तलवार संप्रदाय के सभी इनर कोर्ट बुजुर्ग अत्यंत व्यस्त थे। दूसरी ओर परीक्षा में भाग लेने वाले शिष्य भी पागलों की तरह साधना कर रहे थे, क्योंकि उन्हें असफल होकर आउटर कोर्ट शिष्य बने रहने का अपमान बिल्कुल स्वीकार नहीं था। इसके बावजूद ऐसी ऐसी थी जिसे कोई नहीं भूल पाया। आज वह दिन था जब लेबर डिसाइबल वीर एक आउटर कोर्ट रैंकिंग के 19वें स्थान पर रहने वाले लिu किंगयू के बीच जीवन-मरण की युद्ध होने वाला था। यह विषय पहले ही आउटर कोर्ट में चर्चा का केंद्र था। शुरुआत में अधिकतर लोग वीर का मजाक उड़ा रहे थे और वह अपनी औकात से बाहर सोच रहा, लेकिन अब माहौल बदल चुका था। अब हर कोई यह चर्चा कर रहा था कि इस युद्ध में जीत किसकी होगी। हालांकि वीर केवल मॉर्टल रियलम के में था, फिर भी वह स्वॉर्ड सर्वेंट पगोड़ा के 22वें स्तर तक पहुंच चुका था, इसलिए उसकी शक्ति पर संदेह करना असंभव था। दूसरी ओर लिu किंगयू भी सीनियर आउटर कोर्ट शिष्य था। फर्स्ट हेवन रियलम का विशेषज्ञ भी आउटर कोर्ट रैंकिंग के 19वें स्थान पर रहने वाला एक प्रतिभाशाली शिष्य था। फिर भी आउटर कोर्ट के अधिकतर लोग वीर के पक्ष में नहीं थे। वजह साफ थी, लिu किंगयू फर्स्ट हेवन रियलम में था। अगर वह किसी साधारण नश्वर कबीले से होता तो शायद लोग वीर को जीत का दावेदार मानते, लेकिन लिu किंगयू एक संप्रदाय द्वारा प्रशिक्षित एलीट था, इसलिए एक पूरे साधना स्तर को पार कर किसी संप्रदाय के एलीट को हराना बेहद कठिन था। संक्षेप में, चाहे वह जीते या हारे, यह खुद निश्च निश्चित रूप से भयंकर होने वाला था। यही कारण था कि बहुत पहले ही असंख्य सीनियर और नए आउटर कोर्ट शिष्य लाइट लाइफ एंड डेथ एरिना के चारों ओर जमा हो चुके थे। नए आउटर कोर्ट शिष्य बाईं ओर खड़े थे, जबकि सीनियर आउटर कोर्ट दाईं ओर। हालांकि वे सभी आउटर कोर्ट के ही शिष्य थे, फिर भी अनजाने में वे दो गुटों में बंट चुके थे। असल में इस युद्ध का अर्थ अब बदल चुका था। पहले यह केवल वीर और लिu किंगयू के बीच निजी मामला था, लेकिन जब वीर आउटर कोर्ट का शिष्य बना तो यह लड़ाई नए वर्सेस सीनियर शिष्यों के बीच प्रतीत मानी गई। वीर अब नए आउटर कोर्ट शिष्य का प्रतिनिधित्व कर चुका था, खास कर तब जब उसने आउटर कोर्ट रैंकिंग में एक शिष्य को डरा दिया था। उसकी प्रतिष्ठा नए शिष्यों में आसमान छू चुकी थी, इसलिए बाईं ओर खड़े सभी नए शिष्य वीर का समर्थन कर रहे थे। उसी तरह दाईं खड़े सीनियर आउटर कोर्ट शिष्य लिu किंगयू का समर्थन करने आए थे। उन्हें वीर और लिu किंगयू की दुश्मनी से कोई मतलब नहीं था। उनके लिए इतना ही काफी था कि लिu किंगयू अब सीनियर शिष्यों का प्रतिनिधित्व करता था। अगर वह हारता तो सब अपमानित होते। लिu किंगयू आ गया। अचानक भीड़ से किसी ने चिल्लाकर कहा। सभी की नजर लाइफ एंड डेथ एरिना की ओर गई। वहां एक आकृति हल्के से उतरती दिखाई दी। ध्यान से देखकर वह पता चला कि वह कोई और नहीं बल्कि लिu किंगयू था। इस समय उसका चेहरा स्याह था और उसकी आंखों में भयानक हत्या भाव भरा हुआ था। सच कहें तो वह इस समय वीर को तुरंत मार डालना चाहता था। उस दिन जब उसे पता चला कि वीर की मां एक स्पिरिट रियलम विशेषज्ञ है, तो सच में डर गया था। इसलिए वह जल्दी-जल्दी तलवार संप्रदाय लौट आया और सेवन रिफाइनमेंट पीक में छिपकर साधना करने लगा। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि जब वह बाहर निकलेगा तब उसका
ल्यू कबीला पूरी तरह नष्ट हो चुका होगा। और उससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि यह सब काम वीर की माँ ने नहीं बल्कि खुद वीर ने किया था। इसके बावजूद ग्रैंड किंग साम्राज्य ने वीर को गिरफ्तारी का आदेश नहीं दिया बल्कि उसे आराम से तलवार संप्रदाय लौटने दिया। ल्यू किंगयू कारण नहीं जान पाया और जानना भी नहीं चाहता था। उसे बस इतना पता था कि आज वह अपने कबीले का बदला लेगा। यह वीर की माँ से डरता था लेकिन वीर से नहीं। वह मानता था कि वीर की प्रतिभा उससे अधिक है और अगर उसे समय मिला तो वह निश्चित रूप से उसे पीछे छोड़ देगा। लेकिन अभी वीर केवल मॉर्टल रियलम में था, इसलिए ल्यू किंगयू ने तय किया था वह शुरुआत में ही पूरी शक्ति से हमला करेगा और वीर को तुरंत मार डालेगा, ताकि तलवार संप्रदाय के बुजुर्ग भी हस्तक्षेप का मौका ही न मिले। 2 घंटे बीत गए लेकिन वीर अब तक नहीं आया। सीनियर आउटर कोर्ट के शिष्य ने ताना मारना शुरू कर दिया, क्या वीर डर गया है? हा 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 हा। क्या क्या वह लड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है? बिल्कुल। 22वें स्तर तक पहुंच गया तो क्या हुआ? वह भी मॉर्टल रियलम में है। सीनियर ब्रदर किंगयू जो फर्स्ट हेवन रियलम के चौथे स्तर पर है, उसने कैसे लड़ेगा? कम से कम पीछे हट जाना भी समझदारी है। वह हमारे संप्रदाय का जीनियस है, उसे बस नीचे हारना सीखना चाहिए। मुझे लगता है सिर्फ वीर ही नहीं बल्कि उन सभी नए शिष्यों को भी नीचा सीखना चाहिए। सुना है उसने कोई स्वॉर्ड स्कूल बना लिया है जिसमें 80% नए शिष्य शामिल हो चुके हैं। क्या वे आउटर कोर्ट पर कब्जा करना चाहते हैं? हे, स्वॉर्ड स्कूल। चलो आज के बाद उन्हें सिखाते हैं कैसे पेश आना चाहिए। मुझे भी शामिल करो, मुझे भी। वे जानबूझकर इतनी जोर-जोर से बोल रहे थे कि बाईं ओर खड़े नए शिष्य सब कुछ सुन सकें। नए शिष्यों के चेहरों में गुस्से लाल हो चुके थे। अगर संप्रदाय की सजा का डर न होता तो वे हमला ही कर देते। अगर वे वीर का अपमान होता तो बात अलग थी, लेकिन उन्हें सभी नए शिष्यों को नीचे दिखाया था। सीनियर सिस्टर किंगशुए, सीनियर ब्रदर वीर अभी कब कब अभी तक क्यों नहीं आए? किंगसुए के पास खड़े एक शिष्य ने नाराजगी भरे स्वर में पूछा। किंगसुए ने पीछे देखा। सभी नए शिष्य के चेहरे लाल थे, आंखों में गुस्सा भरा हुआ था, उनकी भौहें सिकुड़ गई थी। वीर आखिर क्या कर रहा होगा? यह वह जानती थी कि वह जानती थी कि वीर लड़ाई से नहीं भागेगा, लेकिन उसका न आना उसे भी परेशान कर रहा था। यह लड़ाई केवल वीर और लियू किंगयू की नहीं, यह स्वॉर्ड स्कूल की प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई थी। अगर वीर जीतता तो स्वॉर्ड स्कूल की प्रतिष्ठा आसमान छू जाती। अगर वह हार भी जाता लेकिन कुछ समय तक लड़ता तो सम्मानजनक हार होती। लेकिन अगर वह आया ही नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाता। इसी समय कूल ब्रिज गॉर्ज के घने जंगल में वीर एक आयरन शेल ट्री के सामने तलवार हाथ में लिए खड़ा था। वह कई दिनों से वही कर रहा था। ग्रैंड मायरीड माउंटेन से लौटने के बाद वह लगातार कठिन साधना कर रहा था। 4 दिन पहले तलवार अभ्यास के दौरान एक अजीब अवस्था में प्रवेश कर गया था। वही अवस्था जिसे उसने पहले भी छुआ था, लेकिन ब्लैक रोब व्यक्ति द्वारा बाधित कर दिया गया था। और अब वह 4 दिन और 4 रातों तक उसी अवस्था में था। अचानक सर्र सर्र तीर को केंद्र बनाकर आसपास के सारे पत्ते हवा में उड़ गए। बड़े-बड़े पेड़ तेज तूफान की तरह झूलने लगे। पत्ते उसके चारों ओर ऐसे घूम रहे थे मानो किसी अदृश्य हाथ से नियंत्रित हो रहे हों। शाखाएँ चटकने लगीं। पूरा दृश्य अजीब और भयावह था। करीब 1 घंटे बाद वीर अचानक आँखें खोली। उसकी आँखों में ठंडी चमक थी। पत्ते आकाश में बिखरकर चूर-चूर हो गए। उसने तलवार घुमाई। एक तलवार ही नहीं निकली, फिर भी 30 मीटर के दायरे में सारे पेड़
धराशायी हो गए। इसके बाद तलवार अपने म्यान से निकाली और तलवार प्रकाश छोड़े और फिर वापस म्यान में चली गई। धड़ाम! दर्जनों पेड़ एक साथ गिर पड़े। वीर ने धीमे से कहा, ये तो है, यही तो है इंटेंड के बारे में किंगशी ने कहा था। यह इतना कहकर वह तुरंत गौर से बाहर की ओर बढ़ गया। उसके पास सोचने का समय नहीं था। उसे बस यही चिंता था कि वही कहीं वह लाइफ एंड डेथ एरिना की तारीख से नहीं चूक गया। जैसे ही वह गॉर्ज के बाहर निकला, उसी समय चार सुंदर महिलाएं महल जैसी वस्त्र पहने स्काई पीक पर पहुंच चुकी थी। ठीक है गाइस, एपिसोड यहीं तक का था।